अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एस न्यूज़ 24 में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, कंचानबाग पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके डी ब्लॉक हफीज़ बाबा नगर में तस्नीम फ़ातिमा नामी लड़की के ऊपर ससुराल वालों का अटैक। इसी के साथ ससुराल वालों के बीच में आपसी तनाव और बहस के बाद तस्नीम फ़ातिमा को मार के शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। इसी के साथ तस्नीम फ़ातिमा को कंचनबाग पुलिस स्टेशन वाले एमएलसी के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल भेज दिया गया और कंप्लेंट लेते हुए कंचनबाग पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। आइए सुनते हैं तस्नीम फ़ातिमा की मुँह ज़बानी इनका स्टेटमेंट और आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख आसिम मोहिउद्दीन की ख़ुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम तस्नीम फ़ातिमा है। मैं बाबा नगर से हूँ, बाबा नगर डी ब्लॉक एरिया से हूँ। मेरे शौहर का नाम महमूद अली है। अली नाम से पहचानते हो उनको। मेरे को 3-4 महीने से वो टॉर्चर कर रहे हैं। 2-3 महीने पहले गला दबा के मारे थे और सर के ऊपर तकिया रख के मारे थे। अब फिर आज कल से फिर ऐसी बुरी नौबत आ गई, पूरा सोना खींच लिए, मार के करके ढकल के, और स्क्रैचेस पूरे हाथों पे है, यहाँ पर सर पे है, पीछे बैक पे है, चेस्टों पे है, पूरा बहुत भयंकर मारे, सास मारे। और ननन भी आके मारना लड़ना शुरू कर डाले और खाने के लिए पानी के लिए नहीं पूछ रहे हैं, खाना ये वो सब छुपा दे रहे हैं पका के करके, टॉर्चर कर रहे हैं। तुम हमको सता रहे हैं, तुम हमको सता रहे हैं, बल्कि मेरे को सिर्फ टॉर्चर करते जा रहे हैं। जब अम्मी लोग आए थे घर पे मेरी कैफियत लेने के वास्ते, तो अम्मी और बहनों को भी मारना शुरू कर डाले। बोलिए अब क्या करना है, अब हम लोग का साथ दीजिए। जी कुछ भी नहीं है, मैं तो सब बोलना जो बोले जैसा बोले वैसे ही करते रहती हूँ। 1 साल तक अम्मी के पास नको जाओ बोले नहीं गई, अम्मी के पास भी नहीं गई, फ़ोन पे भी नहीं बात करती हूँ। पता कि मेरी शादी हो के 6 साल हो गया, फ़ोन भी नहीं दिए मेरे हाथ को। और फ़ोन जब भी देते बात करने के वास्ते तो फ़ोन में रिकॉर्ड करके देते। मैं बात करे बाद में कॉल्स रिकॉर्ड करती और क्या बोलते, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे सिकारी संसार करने नहीं देती बोलते। फिर उनकी बेटी को तोड़ा ले कि संसार हमारे गलीज गालियाँ दे रहे हैं। 6 साल से मैं सब्र करी, ये केस को भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की आज कोशिश करी, पर उन लोगों ने माने कॉम्प्रोमाइज़ करने के वास्ते। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? अली नाम है, बाबा नगर डी ब्लॉक में रहता। पूरा नाम क्या है? महमूद अली अहमद अली बस्सा में। जी हाँ, मैं पुलिस कंचनबाग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी उनकी। तो केस ले लियो, केस बुक हो गया तो हॉस्पिटल को भी जाए रिपोर्ट से वगैरह के। हॉस्पिटल वाले बोले फिर रिटर्न पुलिस स्टेशन को जाके रिपोर्ट बताओ बोल के बोले। अभी कुछ तकलीफ है आपको? दर्द? जी हाँ, पूरा बैक पेन है, यहाँ पर सर पे मारे तो दर्द है, ये हाथों पे स्क्रैचेस आगे से वो दर्द है, चेस्टों पे पेन है, बहुत चक्कर आ रही। आपको कौन मारे? अम्मा आपको? सास मारे और शौहर मारे, ननन मारे। किसको मारे? अम्मी को मारे, अम्मी को तो आज मारे, कल मेरे को मारे, कल सास मारे, शौहर मारे। आपके वालिदा को मारने की वजह? अम्मी आज कल 3 बजे रात से उन लोग फ़ोन करके बुला रहे हैं अम्मी को, और तुम्हारी बेटी को लेके चले जाओ बोल के। तो हमारी अम्मी बोले इतनी रात का टाइम है, ये बुलाने का नहीं आते, सुबह में आते बोल के। सुबह में आके अगर बात करें तो आते अम्मी को मारना शुरू कर डाले, मारना गालियाँ देना शुरू कर डाले। अम्मी का यहाँ पर होठ फुट गया, पूरा बाला पकड़ के मारे, घर में से निकल जाओ, नहीं रहना, छोड़ देते हम तुम्हारा घर में नहीं रहना, ये वो बोल के टॉर्चर करते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी के पास में बाबा नगर जहाँ बुलाए थे वो लोग फ़ोन करके आके तुम्हारी बेटी को लेके चले आओ बोल के। तो मेरी रात का 3 बजे का टाइम है, मैं कैसा हूँ, मैं कहने मर्दाना कोई नहीं है बोलते, उनके बाबा को उठा के लेके आओ बोल के बोले। तो मैं बोली उनके बाबा सो रहे हैं, नहीं मैं फ़ोन करे तो नहीं उठा रहे उन्होंने बोल के बोले। तो मैं बोली हाँ नहीं उठाते, कैसा आप इतनी रात को फ़ोन करते, सो वो भी आके बात करेंगे, जो भी है समझाई करी तो अच्छी बात है बोल के बोले। बच्ची को जाके कमरे में मार के बच्ची को बंद कर दिया करते कमरे में। अच्छा बच्ची को फ़ोन दो, बच्ची को बात कराओ आप, मैं समझाती हूँ बच्ची को, तो बच्ची को दे रहे नहीं फ़ोन। नहीं सो गए, दरवाज़ा लगा के बोल के अंदर से दरवाज़ा लगा लिया, बोल रहे देखो आप। अब मैं जाने के बाद में दोपहर में मेरे को मारना शुरू कर दिया उन्होंने। उनकी बेटी शबीम नाम है और उसका नंदी का नाम जो है, दामाद का नाम परवेज़ है। परवेज़ भी मारने को आ रहा, वो क्या किसी राडा उठा रहा मारने के वास्ते, गंदे गालियाँ दे रहा। उसकी अम्मा गंदे गालियाँ दे रही, बेटी दे रही गंदे गालियाँ, क्या बोले तो उसके कपड़े फाड़ लिए उसकी बेटी, और बेटी उसके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरी बहन की बच्ची है तस्लीम फ़ातिमा, जो बाबा नगर में शादी करके दिए हैं। शादी कब हुई आपकी? 2014 में। तो जब से जो शुरुआत हुए छोटे मोटे बातें ऐसे लड़ाई झगड़े चलने लगे ननन से, और एक जो इनकी ननंद है वो मर चुकी है। अब वो जो दूसरी जो ननंद आके घर में रह के है, तो इससे पहले भी बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो मैं बुला के कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश किया। बोला ऐसा नहीं होता, ऐसा लाइफ नहीं चलती, तुम्हारी बीवी बच्चे, तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्यों तुम्हारी ननंद तुम्हारी बहन का काम क्यों करके देंगी, तुम्हारे वालदा वालिद का काम क्यों करके देंगी उन्हें? हाँ, मेरा यह बोलने का मतलब ये है कि तुम मर्द है, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी बच्ची, तुम्हारी को बेटी थी हम, तो तुम्हारा काम क्या है? उसको अच्छा सलामत से रखना ना। तुम उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, 3 बेटे हैं इनको,
बच्चों को सही डाइट नहीं दे रहे हैं, खाना उठा के रख दे रहे हैं। हम आए तो जब घर को गए तो पाँव धो के आओ, कपड़े धो के आओ। ये कौन सी गलत बात है बताओ आपका? कब से चल रहा भाई लड़ाई? ये तकरीबन मैं जहाँ तक समझता हूँ 4 महीने 2 महीने पहले कुछ ऐसी बात हुई थी, तो घर पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ पे बात करा, अली को समझाया, इनके हस्बैंड को तस्लीम फातिमा को, ऐसा नहीं होता। देखो वालदा बोलने दो या वालिद बोलने दो या आपकी बहन बोलने दो, आपका काम क्या होता है कि बात को कूल माइंड से सोचे कि कौन सही है कौन गलत है। हम मुसलमान हैं, हमारा काम है, हम मेरे को कोई ऐसा दिलचस्पी नहीं है कि उसको कुछ गलती पहुंचाऊं, उसको दर्द पहुंचाऊं। आप मेरी बच्ची को क्यों पहुंचा रहे हैं, मेरी भांजी को क्यों पहुंचा रहे हैं दर्द? क्या चाह रहे हैं? मैं अभी यही चाह रहा हूँ कि बच्ची अब अलग सेपरेट से होना, क्योंकि अभी क्या है मालूम, भी अटेम्प्ट टू मर्डर का मसला है। क्योंकि इससे पहले भी तकिए से दबा के मारने की कोशिश करे, अभी भी जो मारे उसका जो अली का जो भौने हैं उन्हें राड उठा के मारने की क्या ज़रूरत थी? राड उठाने की क्या ज़रूरत थी? मुंह से थूकने की ज़रूरत क्या थी उसको? जब इससे पहले तकिए से मारने की कोशिश करे थे, जब कंप्लेंट करे आप? जब वो टाइम पे कंप्लेंट नहीं करे, जब इन्हों बोले मेरे को आके, तो मैं जब बोल सामने बिठाया, इनको भी हटा दिया बीच में से, वालदा को भी हटा। देखो बात बढ़ाने से बढ़ती है, बात बैठ के डिसेंटली बात करो, एक्चुअल प्रॉब्लम किधर है। नहीं आप हम आपके घर में, उनके घर में पूरे CCTV कैमरे हैं, तो अगर वो कैमरों में चेक कर लो आप, अगर आपके रूम में करे तो आपके रूम में चेक कर लो, कौन मिसबिहेव करे कौन क्या करे, सब आपको मालूम हो जाएगा ना। अभी आप क्या कर रहे हैं? अब मैं भी 3 दिन से 4 दिन से उनको फ़ोन कर रहा हूँ, ये तो मामला आज का हुआ सो है। मेरे को एक रिपेयर कराने का इमरजेंसी लाइट दुकान डाले हुए बाबा नगर में, उमन होटल के पीछे के पास, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, फ़ोन लिफ्ट नहीं कर रहे। तो चलो भाई कुछ बिजी होंगे बोल के मैं वो खामोश था। आज शाम में सुबह में बात देखे तो ये यहाँ तक पहुँची हुई है बात। क्या काम करते हैं उन्होंने IT इंजीनियर कुछ है ना, IT इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ करे हुए हैं उन्होंने, तो सऊदी अरब से अभी रिसेंटली आए हुए हैं उन्होंने, आके अपना बिजनेस डाले हुए हैं उन्होंने। सुने आप, तो मेरी बात यही है कि कोई भी माँ बाप रहने दो या कोई भी रहने दो, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं, हर एक को एक ही एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं कि एहतियात से रहो, अच्छी लाइफ गुजारो, सिंसियर लाइफ गुजारो। ये क्या जंगलीपना, जानवरा नहीं कर रहे हैं वो, अपन इंसाना बन के जानवरा बन के कर ले रहे हैं। तो बात तो यही है ना। तो अब ये इसको हम कैसा भेजेंगे इसको हम? अब हमारे को इसकी जान का धोखा है, आज ये करे कल वो करे, परसों तो होता बड़ा इंसिडेंट करे, पुराने मस्जिद का बोल के ढकल दे रहे हैं, हाथों से ढकल दे रहे। तो तरीक़ा होता माँ को मारे, मेरी बहन साहब को मार के होठ फोड़ दिए, ये हिस्सा सुने आप, ये हिस्सा फोड़ दिए, तरीक़ा है। सास को मारती क्या बोलो, सास है, अब मेरी बहन जो समझ आ गया सास से बात करी तो उसका भी तो काम होता ना। कैसा, मैं एक आपका गेस्ट हूँ, गेस्ट को कैसा बुला के बात करना, आप कैसा एक तरीक़ा होता, बैठ के ध्यान खाने में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ बैठ के कूल माइंड होता। ये क्या तुम आते साथ ही अटैक कर दिए? सो मैं साथ नहीं जा सका, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं घर में सो रहा था, रात तमाम सर में दर्द था, गर्दन में दर्द था, तो मैं लेट गया। सुने आप, तो बस यही था बोलने का, यही था कि अब आगे अभी अगर कुछ होगा तो इंशाल्लाह ताला हम उसकी आगे कार्रवाई करेंगे, और अच्छी ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनको अच्छे से अच्छा सबक सीखे, कि आने वाले लोगों को भी ये नसीहत का मौका मिले कि उन्होंने आगे ये हरकत ना करे। कोई भी रहने दो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और मर्द रहने दो, लेकिन बच्ची को लाए, उसको बच्ची को सेफ रखना चाहिए उसको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।